हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 और क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। क्लास 6 में अपने बेसिक सा किया हुआ है इंटीजर्स। अब हम डिटेल में सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में क्लास 7 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू बुक से। बुक का नेम है सुपर मैथ स्टार। लास्ट वीडियो में मुझे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं कि मैम इस बुक से भी स्टार्ट कीजिए। क्लास 7 सलीना कंसाइज में से ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर बनाए हुए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 7 ICSE से सलीना कंसाइज नेम से आपने अपनी प्लेलिस्ट ओपन करनी है। सारी वीडियोस आपको सलीना की बुक में से जो कंसाइज है, कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7, उससे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सुपर मैथ स्टार। आपको दोनों की वीडियोस मिलती रहेंगी दोनों बुक्स में से। सबसे पहले हम आज करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। लेट्स स्टार्ट इंटीजर्स। इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, what are natural numbers? Natural numbers are those numbers that start from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And what are whole numbers? Whole numbers are the numbers that start from 0, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. इंटीजर्स, अब जो हमने कंसेप्ट करना है वो है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 एंड नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं, सारे नंबर्स मिलके क्या बना देते हैं इंटीजर्स। और आप इस साइड भी काउंटलेस नंबर हैं, जाएंगे इन्फिनाइट तक, इन्फिनिटी मैंने यहाँ भी। तो मैंने एग्जाम्पल में कुछ नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव एंड ज़ीरो भी। ज़ीरो ऐसा इंटीजर है नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। चलिए हम कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे बना के अपना कंसेप्ट समझते हैं इंटीजर्स का। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया 0। 0 के राइट हैंड साइड आपको लिखने होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपको लिखने होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए नेगेटिव नंबर। तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि हमने देखना है कि जब हम किसी भी टू नंबर्स को, कोई टू इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन में द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर आप किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू नंबर्स 5 एंड 3। 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं इंक्लूडिंग 0। देन 5 एंड 3 बोथ आर इंटीजर्स। अगर हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दें देन हमारे पास एक आंसर आएगा 8। 8 भी आपका इंटीजर है। ऐसे हम कोई माइनस वाला नंबर लेते हैं, सपोज -3 को ऐड करना है हमने 4 में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4 में हम 3 माइनस कर देंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1 पॉजिटिव वाई। साइन देखिए 3 एंड 4 में से 4 ग्रेटर नंबर है तो साइन ग्रेटर नंबर का आता है। तो 3 -3 एंड 4 दोनों इंटीजर्स है। जब हमने इनको ऐड करके देखा हमारा आंसर भी आया एक इंटीजर। इट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर आप किसी भी टू इंटीजर्स का सम करते हैं देन आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। नाउ what about subtraction? The difference of two integers is always an integer. अगर हम उनको subtract भी करते हैं तब भी हमारा आंसर इंटीजर्स ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 इज एन इंटीजर, 7 इज एन इंटीजर, तो 10 - 7 आंसर इज 3। 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -12 - 5 माइनस माइनस प्लस 12 + 5 इज 17। इट्स -17 बिकॉज साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा। सो -17 इज ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। In multiplication, again, integers are closed under multiplication. The product of two integers is always an integer, always. For example, I have a number 5 and 4. 5 4s are 20. तो 20 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर नेगेटिव नंबर ले लें आप, जैसे -3 × 2
one number is positive, one number is negative, both are integers. 3 2s are 6, minus plus minus, and minus 6 also an integer. Then in divide, integers are not closed under division. How? When an integer is divided by another नॉन ज़ीरो इंटीजर, जब भी आपको डिवाइड करना है आपने ये देखना आपका डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए. सो अ नॉन ज़ीरो इंटीजर द क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. इट मे और मे नोट भी, वो हो भी सकता है और नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल, if we have two integers a and b, a divided by b may or may not be an integers. How? Take an example, 10 divided by 2. सो हम इसको डिवाइड करते हैं. 10 डिवाइडेड बाई 2 हम सीधी कटिंग कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 इज एन इंटीजर. यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे इंटीजर आ गया. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2/10. 2 को डिवाइड करना है 10 से. देन 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, हमारा आंसर आ गया 1/5. 1/5 इज अ फ्रैक्शन. It is not an integer. It means it may or may not be. It means integers are not closed under division. जब भी आप कोई भी टू इंटीजर्स को डिवाइड करोगे, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका आंसर ऑलवेज एक इंटीजर ही आएगा. देखिए हमारा आंसर फ्रैक्शन में भी आ गया. सो फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर. एंड हमने यहाँ पे अब देखा, जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया, फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर इंटीजर में आया, सेकंड में हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में आया. तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, मे और मे नॉट बी एन इंटीजर. इट मीन्स आपके इंटीजर डिवीजन के अंडर क्लोज नहीं है, बाकी तीनों में है. अब अगर किसी नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर इंटीजर ही आएगा. बट हमारा आंसर इंटीजर नहीं आएगा, ऑलवेज आंसर इंटीजर नहीं आएगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ यू ऐड एनी टू नंबर्स एंड चेंज देयर ऑर्डर, we can say that two integers can be added in any order. We can write a in place of b and b in place of a. For example, 5 plus 6, and we can write 6 plus 5, the answer same. 5 plus 6 is 11, 6 plus 5 is 11. बोथ द आंसर्स आर सेम. इट मीन्स आप ए की प्लेस पे बी और बी की प्लेस पे ए लिख सकते हैं जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आपका आंसर सेम आएगा. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है. सपोज मेरे पास एक नंबर है 3 इंटू 4 एन. अगर हम 4 इंटू 3 कर दें, देन 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. आंसर इज सेम. हम नेगेटिव नंबर लेके भी देख लेते हैं. सपोज हमारे पास है -4 इंटू 2 एंड 2 इंटू -4. देखिए मैंने प्लेसेस चेंज कर दी, ए की प्लेस पे बी एंड बी की प्लेस पे ए. देन 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस. 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस. देन आपका आंसर एग्जैक्टली देखिए सेम आया. दोनों में सेम होता है. अगर आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन यू चेंज देयर ऑर्डर, टू नंबर्स ही होने, ये भी ध्यान रखना है, ओनली टू नंबर्स. आपके पास कोई टू इंटीजर्स हैं और उनकी आप प्लेसेस को चेंज कर रहे हो, मतलब ए की प्लेस पे बी एंड बी की प्लेस पे ए लिख रहे हैं, देन हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा. अब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऐसा नहीं होता. देखिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन डाला है. इसमें क्या होता है, अब सपोज हमारे पास एक नंबर है 7. 7 माइनस 4, आपका आंसर क्या आएगा 3. अब हमने इसकी प्लेस चेंज कर ली, 4 पहले लिख दिया एंड 7 को बाद में लिख दिया. प्लस माइनस माइनस ही होगा. 7 में से 4 गए 3, पर साइन आएगा ग्रेटर नंबर का. यहाँ 7 बड़ा था तो इसलिए 3 पॉजिटिव रहा. इट मीन्स 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3. तो यहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं आया. ऐसे डिवीजन में भी होता है. सपोज आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, आपका आंसर आ गया 5. अब हम इसकी प्लेस चेंज करते हैं. 2 डिवाइड बाई 10, इसको भी डिवाइड करके देखते हैं. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, अब आपका आंसर आ रहा है 1/5. तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1/5. तो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती सेटिस्फाई. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ओनली यूज इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास दो से ज़्यादा नंबर होते हैं. जैसे क्यूमुलेटिव में ओनली 2 नंबर्स ए एंड बी, यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो आप किसी भी ऑर्डर को पहले ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा. 3 और मोर इंटीजर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. इन एनी ऑर्डर आप ए और बी को पहले ऐड कर सकते हैं, बी एंड सी को कर सकते हैं, आपका आंसर विल रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 + 3.
यहाँ पे अगेन एक सेम नंबर लिखेंगे, देखिए नंबर सेम, बस अब इन दोनों को पहले प्लस कर रहे हैं। तो जब हम 5+2 करेंगे आंसर 7 आ रहा है, देन 7+3 इज़ 10। अब यहाँ पे पहले ये ऐड होंगे 5, देन 5+5 10। तो आपको जो आंसर आया देखिए वो सेम आया। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, 7 - 4 - 2। तो हमने यहाँ ब्रैकेट बना दी, अगेन 7 - 4 - 2, अब ब्रैकेट यहाँ पे बना दी। अब ध्यान से समझना है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आया, 3 - 2 इज़ 1। अब यहाँ पे 4 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2, देन 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 5, एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो माइनस में प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, ऐसे डिवीजन में भी नहीं होती। आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, देन चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए मैंने इक्वल टू का साइन बनाया, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5 × 2 × 4, अगेन 5 × 2 × 4। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इन दोनों को किसी भी ग्रुप को आप पहले कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। 5 2 ज़ा 10, देन 4 10 ज़ा 40, और यहाँ पे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 8 ज़ा 40। देखिए अब आपका आंसर बिल्कुल क्या आ गया, सेम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं डिवाइड में, 10 डिवाइडेड बाय 5, देन जो हमारा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ भी हम देखते हैं डिवाइड करके, सेम 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास, देन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पे भी सेम नंबर्स को करके देखते हैं, 10 को पहले 5 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे ये एज इट इज़ 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, जहाँ आप सीधा लिख सकते हैं, देखिए ऐसे फ्रैक्शन में 5 डिवाइडेड बाय 2। अब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हम डिटेल में सीखेंगे फ्रैक्शन के चैप्टर में, बस मैं आपको प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन देने के लिए हम कर रहे हैं। फ्रैक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हमारा आंसर था 1 एंड राइट हैंड साइड आ गया आंसर 4, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। आपने देखना है डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। What is additive identity? It means the sum of any integer and 0. A number, for example, the number is 5, 5 plus 0 or 0 plus 5. The answer will remain a number itself. The sum of any integer and 0 is the integer itself. 0 is additive identity for integer. अगर हमें कोई आए additive identity क्या है तो 0 is the additive identity for इंटीजर्स। अब किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दीजिए, नंबर में 0, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल -3 + 0 कर दें, या 0 + -3, देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 गए 3 आएगा, साइन बड़े नंबर का। अब यहाँ पे 0 + माइनस माइनस -3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 गए 3, साइन बड़े नंबर का, आपका आंसर सेम आया, -3 इज इक्वल टू -3। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है existence of additive inverse, and it is very important property. What is additive inverse? Additive inverse means किसी भी नंबर का ऑपोजिट साइन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटीजर है a, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ a। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। देन एडिटिव इनवर्स ऑफ, हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, द आंसर इज 7। पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स इज पॉजिटिव। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न, दैट इज हमारे पास अगर एक नंबर है और उस इंटीजर है, कोई भी इंटीजर 4 5 माइनस में भी हो सकता है, एनी इंटीजर, अगर हम उसको ऐड कर दें उसी के एडिटिव इनवर्स में, जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, 4 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गए 0,
इट मीन्स आप किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो आपका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है -5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5, पॉजिटिव 5, दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गए 0, द आंसर इज ऑलवेज 0। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स अब क्या करना होता है, सपोज आपके पास कोई ऐसे इंटीजर्स हैं, जैसे ए हमारे पास ऐसा नंबर है और ब्रैकेट में दो ऐसे इंटीजर हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 4, देन अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें पहले एंड देन ए को सी से भी कर दें, जो आंसर आएगा दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद और बाद में उनको ऐड कर दें, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा जो इसको करने से आएगा। सपोज ये हमें क्वेश्चन दे दिया 5 इंटू 2 प्लस 4, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज़, 2 प्लस 4 इज 6, 5 6 या 30, एंड किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर लिया, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई मीन्स ए हमारे लिए क्या है 5, 5 इंटू 2 प्लस देन अगेन 5, ए दोबारा लिखना है, देखिए ए इंटू 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 4 से भी, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 10 प्लस 20 इज़ 30। देखिए आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आया। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है। इंटीजर्स आर ऑल्सो, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई होती है। कैसे, हमारे पास कोई भी नंबर है, सो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 एंड 1 के साथ, देन हमें क्या करना है, यहाँ हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे भी। अब हमें क्या करना है, 7 इंटू 2, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड 7 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए हम दोनों को मल्टी कर देते हैं, -2 में से 1 गए 1, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 14 में से 7 गए 7, तो आपका आंसर फिर भी क्या आया, एग्जैक्टली सेम। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 1 इज द नंबर itself. जैसे फॉर एग्जाम्पल a इंटू 1, 1 इंटू ए, द आंसर इज a, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, द आंसर इज 5, -4 इंटू 1 और 1 इंटू -4, 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, द आंसर इज -4। तो जब भी आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया, एडिटिव इनवर्स मीन्स साइन चेंज करना। इट मीन्स कोई नंबर पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें रेसिप्रोकल करना होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होगा क्योंकि 1/0 हम नहीं लिखते, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। देन द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। देखिए अब ए से ए कट के 1 नहीं आएगा। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं देन 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, आंसर इज़ 1, -8 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-8, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस कट के 8 8 से, द आंसर इज़ 1। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर नॉन ज़ीरो नंबर, वो ज़ीरो नहीं होगा, बस नॉन ज़ीरो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मीन्स अब किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो से करते हैं देन आंसर इज ऑलवेज 0। जैसे 3 इंटू 0, 0 इंटू 3, द आंसर इज 0, -8 इंटू 0, 0 इंटू -8, 8 0 जा 0, द आंसर इज ऑलवेज 0। अब हमने इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन कर ली। चैप्टर नंबर 1 में जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी थी वो सारी इंट्रोडक्शन हमने कर ली है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया और कोई डाउट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।